सत्संगत जी, हैप्पी होली। सभी को होली की शुभकामनाएँ, मुबारकबाद। और होली कहते हैं कि जो हरि के होली है उन्हीं की होली है। कि एक कैसे होली का जो शुरुआत हुआ, जो त्यौहार, तो बात कि अगर जड़ तक जाएं तो ऐतिहासिक पर्व जो होली है कि एक जो है कि होलिका प्रहलाद की बुआ, हिरण्यकश्यप की बहन, कि उसे वरदान मिला था कि ब्रह्मा जी से कठिन तपस्या के बाद ये वरदान प्राप्त की थी कि वो अग्नि में जल नहीं सकती है। वो जलती हुई अग्नि के अंदर भी प्रवेश करे तो उसका कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता है। तो ये जो है वरदान जो मिला ब्रह्मा जी के द्वारा, तो कहते हैं कि ये इसके लिए मिला था कि किसी की रक्षा इस वरदान से की जाएगी। लेकिन कैसे वहीं पे हिरण्यकश्यप एक खुद को ही भगवान मानने लगा, जबकि उसको भी सारी आशीर्वादें ईश्वर से ही मिली थी, तपस्या करके प्राप्त किया था एक ऐसा वरदान कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना ज़मीन पे ना आसमान पे, ना नर से न जानवर से। तो एक अभिमान आ गया कि मैं तो अब मरूंगा ही नहीं, तो मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही पूजा इस संसार में होनी चाहिए, दूसरा कोई भगवान नहीं। तो वहीं पे प्रहलाद जी जो हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, लेकिन एक ईश्वर के प्रति इतना प्रेम कि जो है सो एक श्री हरि वही सब कुछ करता धरता है। तो इतना प्रेम कि वो सबको, जो खुद भी ईश्वर का नाम जपते और सभी को इस ओर आकर्षित करते, सभी को प्रभु से प्रेम करने के और जो है प्रेरणा देना, तो वो हिरण्यकश्यप को बर्दाश्त नहीं होता है कि मैं चाहता हूँ कि पूरा जगत मुझे भगवान माने और मेरा ही बेटा जो है वो श्री हरि को, विष्णु को, भगवान को मान रहा है। तो ये विरोधी है, ऐसा करके अपने बेटे को ही एक अभिमान में आकर के ख़त्म करने का प्रयास, जिस षड्यंत्र में ये हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को भी लिया, होलिका को, कि तुझे अग्नि में नहीं जलने का वरदान मिला है। एक चिता लगाते हैं, लकड़ी इकट्ठा करते हैं और उसमें तो गोद में लेके प्रहलाद को बैठ जा और तू जलेगी नहीं, प्रहलाद जल जाएगा, तो फिर इस जगत में कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा, सब मुझे पूजेंगे। एक ऐसा अहंकार। और ऐसी योजना में होता क्या है कि प्रभु भगत प्रहलाद को कुछ नहीं होता है, होलिका जल के खाक हो जाती है। होलिका जब जलने लगती है तो कहते हैं कि आवाज़ करती है कि ब्रह्मा तेरा वरदान झूठा निकल गया। तो कहते हैं कि इस अहंकार से, इस ब्रह्म से आवाज़ आती है कि मेरा वरदान सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। तू जो जल रही है उसका कारण तेरा इस वरदान का, इस आशीर्वाद का दुरुपयोग करना, तुमने गलत इस्तेमाल कर दिया, जिसकी वजह से तू जल रही है। तो आओ ये सारी ऐतिहासिक बातें, और वहीं से प्रहलाद बच जाते हैं और सुबह में पूरी नगर जो है एक खुशी मनाती है। तो कहते हैं कि हम आज भी उस पर्व को उतने ही उत्साह से मना रहे हैं, लेकिन आज संसार जिस तरीके से मना रहा है, एक अलग दिशा में, जो अलग डायरेक्शन में चला जा रहा है, वो मनमुखी के कारण है। एक तो गुरमत वाला तो ये सब नहीं करेगा, ज्ञान न होने के कारण है, सही समझ न होने के कारण है कि हम ये भक्ति का त्यौहार है,
हमारे अंदर भी जो अभिमान को सपोर्ट करती हैं आदतें, जो हमारे को जो है जीवन जो जी रहे हैं प्रेम पूर्वक नहीं जी पा रहे हैं, या हमारे जीवन में कुछ ऐसी आदतें पड़ी हुई हैं जो हमें ग्रोथ ही नहीं करनी देती हैं, उन आदतों का खात्मा करना, ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा करना ही सही मायने में होली है। एक हर बैर विरोध से, हर बुरी आदतों से अपने आप को बाहर निकालना, ईश्वर के साथ जुड़ जाना है, होली है। तो दास भी फिर से सभी को होली मुबारक, और आनंद के साथ हमें होली मनानी है। ईश्वर के साथ नाता जोड़ करके रंग वहीं लगाना है जिसमें प्रेम हो, खुशी हो, आनंद हो। प्यार से कहना, धन्य रंग।